हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खाद्य निरीक्षक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। विन एकेडमी आप सभी के जीतने की तैयारी को सुनिश्चित करने में एक सफल योगदान प्रदान करता है और इस एकेडमी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप सभी को एग्ज़ाम से रिलेटेड फ़ायदा पहुंचाने का उद्देश्य ही है। तो आप सभी हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर 20 जुलाई 2019, 20 जून 2019, 20 अक्टूबर 2019, 20 अप्रैल 2019। तो देखिए मित्रों, आप सभी साथ साथ आपका आंसर लगाते हुए चलिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तब आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर देखिए पढ़ने के दो तरीके हैं। या तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़िए, उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज़ लगाइए, या फिर एमसीक्यूज़ लगाइए उसके बाद फिर थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़िए, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यूज़ लगाना पड़ेगा ताकि कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। ठीक है, तो समयाभाव को देखते हुए, जो कि 20 फरवरी को एग्ज़ाम है खाद्य निरीक्षक का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पर आए हैं जो कि आप सभी के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? तो ये है आपका आंसर 20 जुलाई 2019। ओके, उसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। समुचित प्रयोगशाला से क्या अभिप्रेत है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर लगा लिए होंगे। समुचित प्रयोगशाला से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन है आपका केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तत्समय प्रवृत्ति, किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त, उपयुक्त सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। मैं ग्रीन ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवादी के संबंध में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा सभी अभ्यर्थियों कि संबंध में सही नहीं है बोला है। कई बार क्वेश्चन आता है आपका सही नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसी पे डिपेंड करता है और जल्दीबाजी में यहाँ पर गलती हो सकता है। तो परिवादी के संबंध में सही नहीं है, क्या सही नहीं है? तो देखें, कोई उपभोक्ता, केंद्र या राज्य सरकार, उपभोक्ता या उसका उत्तराधिकारी, हिंदू अविभक्त कुटुंब। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका हिंदू अविभक्त कुटुंब परिवादी के संबंध में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये श्रृंखला काफ़ी लंबे चलने वाली है। ओके, और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है, आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, तो मे बी आप लोग थोड़ा सा लैग करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन है आपका परिसंकटमय उत्पादों के विरुद्ध संरक्षण, उत्पादों व सेवाओं के गुणवत्ता व मात्रा के संबंध में संरक्षण, अधिकारों के सम्यक विचारण का अधिकार, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है? A, B, C, D।
तो यस, डी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर परिसंकटमय उत्पादों के विरुद्ध संरक्षण, ये भी है ना। उसके बाद फिर उत्पादों व सेवाओं के भाई गुणवत्ता से संबंधित भी है ना। और भाई जो संकट है उसके विरुद्ध संरक्षण, अधिकारों के सम्यक विचारण का अधिकार, तो ये सभी अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त हैं। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सभी धारा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते किसी भी प्रकार से। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि धारा दिया हुआ है, छोड़ दीजिए 30 क्वेश्चन को, करेक्ट। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें, बहुत इजी होता है ना। सो आराम से पेशेंस के साथ पढ़ने का ज़रूरत होता है। कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि उसको जस्ट जल्दी जल्दी सरका के वीडियो को देखते हैं, है ना। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि आपको उसमें ज्ञान अर्जित हो रहा है तो डेफिनेटली आप वैसा करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन विनिर्माता से क्या अभिप्रेत हैं? अन्य द्वारा बनाए गए मालों या भागों को संयोजित करने वाला, किसी माल का उत्पादन करने वाला, किसी माल को बेचने वाला, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। विनिर्माता से क्या अभिप्रेत है? अन्य द्वारा बनाए गए मालों या भागों को संयोजित करने वाला, किसी माल का उत्पादन करने वाला, किसी माल को बेचने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, अन्य द्वारा बनाए गए मालों या भागों को संयोजित करने वाला। ठीक है, विनिर्माता मतलब उसका फिर से निर्माण करने वाला। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में निहित है कोई व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, सहकारी सोसाइटी, या उपयुक्त सभी। जी, इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुचित व्यापार प्रथा के संबंध में विचार करिए। अनुचित व्यापार प्रथा के संबंध में विचार करिए। अब कौन सा अनुचित प्रथा है व्यापार के संबंध में, उसको हम देखें। किसी व्यक्ति या सेवा के विशेष मान क्वालिटी होने का झूठा प्रचार। तो देखिए यहाँ पर झूठा प्रचार है, तो भाई ये तो अनुचित है ना। उसके बाद फिर किसी वस्तु या सेवा के संबंध में विशेष मॉडल होने का झूठा प्रचार। यहाँ पर भी देखिए झूठा प्रचार बोला है भाई, तो झूठा प्रचार कैसे आंसर सही हो सकता है ना। अनुचित व्यापार ही होगा। किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रायोजित अनुमोदित होने का झूठा प्रचार करना। तो देखो यहाँ पर तीनों में झूठा प्रचार लिखा हुआ है, और ये सभी के सभी अनुचित व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है आपका धारा 3। तो धारा 3 यहाँ पर आप यहीं पर याद करते चलिए ताकि आपको और अलग से टाइम ना देना पड़े, है ना, और आपका एग्जाम अच्छे से जाए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना धारा 3 के तहत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य है? ऑप्शन है आपका 3, 2, 1, 4। तो कम से कम 1 बैठक अनिवार्य है। ठीक है, 1 बैठक। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपका राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कलेक्टर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्लियरली राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अधिनियम के किस धारा के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है? अब देखिए, राज्य उपभोक्ता, अब वहां पर क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता, जो कि धारा 3 के तहत। अब यहां पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करने के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? धारा 5, धारा 6, धारा 8। तो यहां पर आंसर है आपका धारा, जी आपने आंसर लगा लिया होगा अभी तक, सही है कि गलत है बस यही देखना बाकी है। तो धारा 6, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 और 3 दूना 6। 3 कब है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना के लिए। यदि हम राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना के लिए बात कर रहे हैं तो धारा 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन की तरफ। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन है आर्थिक मामलों का प्रभारी मंत्री, सामाजिक मामलों का प्रभारी मंत्री, कानूनी मामलों का प्रभारी मंत्री, उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। ठीक है, यहां पर हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी डिस्कस किया है ना। मैं वहां पर बोला भी था कि जो इम्पोर्टेंट धारा होगा वो आपके एमसीक्यूज में समाहित कर लिया जाएगा, और बाकी जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसके लिए हमारे पास वीडियो बने हुए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट में खाद्य निरीक्षक में सर्च करेंगे तो आपको वहां पर सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी अधिनियम से संबंधित हैं। ओके, और कुछ दिनों बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उसके बारे में डेफिनेटली चर्चा करेंगे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पर आंसर है आपका राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? तो ऑप्शन है आपका धारा 8, धारा 9, धारा 19, धारा 20। तो यहां पर आंसर है आपका धारा 8। मैं यहां पर फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यदि हम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की बात करते हैं तो वो धारा 3 के तहत, यदि हम राज्य के बारे में बात करें तो वहां पर धारा 6 के तहत, और यहां पर आप देख सकते हैं जिला उपभोक्ता, ये है आपका धारा 8। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन हैं और अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, है ना, वो सभी के सभी आपको पता ही होगा। बहुत आराम से करिए, समझ के करिए। ठीक है, हड़बड़ाइए बिल्कुल भी नहीं। यदि हड़बड़ाहट है आपके जहन में तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो आपका पीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, वॉट एवर इट इज। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 14वां क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जिला कलेक्टर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आंसर है आपका राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है आपका धारा 11, धारा 9, धारा 12, धारा 10। तो यहां पर आंसर है आपका धारा 10। ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
ऑप्शन है आपका केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा, कलेक्टर द्वारा। देखो कलेक्टर द्वारा तो किया नहीं जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया नहीं जाएगा क्योंकि यह केंद्र का मामला है। अब यहाँ पर बचता है दो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर केंद्र सरकार। तो आप यदि क्वेश्चन लगाना चाहें तो ऐसे ही आप यदि लॉजिक लगाना चाहें तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी अक्कड़ बक्कड़ करने का जरूरत नहीं है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियां अविधि मान्य नहीं होगी। केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियां अविधि मान्य नहीं होगी। अविधि मान्य नहीं होगी, कब अविधि मान्य नहीं होगी तो देखेंगे, प्राधिकरण में कोई रिक्ति हो, अविधि मान्य नहीं होगी। प्राधिकरण में कोई रिक्ति हो, आयुक्तों के नियुक्ति में कोई त्रुटि हो, प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियां अविधि मान्य नहीं होगी। अविधि मान्य मतलब विधि के तहत, ठीक है, मान्य नहीं होगी। तो प्राधिकरण में कोई रिक्ति हो, आयुक्तों के नियुक्ति में कोई त्रुटि हो, प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो। तो देखिए यह थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से ध्यान से समझ के पढ़िएगा, या फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं अभी। ठीक है, ताकि जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं वो मेरे को अंत में बता सकें कि इसका, यदि आप सीरियस नोट है तो इसका आंसर आप जरूर दें। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से दें, कमेंट सेक्शन में दें, कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7389165409। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर छोड़ा भी हुआ है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, या फिर अंत में हम इसका आंसर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला कलेक्टर की शक्ति का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? तो जिला कलेक्टर की शक्ति का उल्लेख, देखो जी इंपॉर्टेंट होता है ना, तो ये धारा 16। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन है आपका उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, अनुचित व्यापार व्यवहारों का निवारण करना, मिथ्या विज्ञापन के संबंध में कार्यवाही करना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कार्यवाही भी करना, निवारण भी करना और संरक्षण करना, ये तीनों के तीनों चीज आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपको कि इस धारा को पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको बिल्कुल भी याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका ठीक है, धारा 20 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किसी प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति में क्या सही है? ऑप्शन है आपका खतरनाक, परिसंकटमय, असुरक्षित माल अथवा सेवा, ओके, घटिया गुणवत्ता के माल एवं सेवाओं के प्रतिदाय, उपभोक्ता के प्रति अनुचित व प्रतिकूल व्यवहारों को बंद करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शास्ति, या फिर शास्ति का कहने का मतलब है दंड। ठीक है, शास्ति मतलब दंड। मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शास्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है आपका धारा 20, धारा 22, धारा 21, धारा 24। तो यहां पर आंसर है आपका धारा 21। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड का क्या प्रावधान है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी के सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से करिए। तो यहाँ पर आपका 2 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, 4 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास। ठीक है, तो आंसर है आपका 2 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन है आपका धारा 92, धारा 93, धारा 94, धारा 91। तो धारा 92 याद करते चलिए आप लोग, यदि नहीं पता है तो इट्स ओके, याद करते चलिए, यदि पता है तो वेल एंड गुड, इट्स बेटरमेंट फॉर यू। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका धारा 29, धारा 28, धारा 30, धारा 9। तो यहाँ पर आंसर है आपका धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कानून अधिकारियों द्वारा, कलेक्टर द्वारा। तो इसका आंसर है आपका, भाई इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार का नियम, कायदा, कानून बनाया जाता है इस संबंध में। जिला आयोग के अधिकारिता के संबंध में क्या सही है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, जिला आयोग के अधिकारिता के संबंध में क्या सही है? 20 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक, 45 लाख रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक। तो यहाँ पर आंसर है आपका 1 करोड़ रुपए तक। ठीक है, पहले यह 20 लाख तक था, जो कि आज के डेट में 1 करोड़ रुपए तक हो गया है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहां पर की जाएगी? भाई देखिए, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हैं इसका आंसर। केंद्र आयोग में, राज्य आयोग में, उच्च न्यायालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राज्य आयोग आएगा, है ना भाई, जिला के ऊपर आपका राज्य होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कितने दिवस में या फिर कितने दिवस के भीतर जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील की जा सकती है? यदि मान लीजिए आप थ्योरी भी नहीं पढ़े हैं, तो भी आप एक कॉमन सेंस के थ्रू यहाँ पर एग्ज़ाम दे के एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको आंसर करने में आसानी होगा एग्ज़ाम में। कितने दिवस के भीतर जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील की जा सकेगी? ऑप्शन है आपका 45 दिवस, 50 दिवस, 20 दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका जी 45 दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के स्थापना का प्रावधान कौन से धारा के तहत है? तो इसका आंसर है आपका, आंसर नहीं, ऑप्शन है, पहले देखें, धारा 41, धारा 42, धारा 43, धारा 44। तो इसका आंसर है आपका धारा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 31वां क्वेश्चन होगा, 31। ओके, तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना जी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ओके, राज्य आयोग के अधिकारिता का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 47। ठीक है, इसका आंसर धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राज्य आयोग की अधिकारिता कितनी है? तो राज्य आयोग की अधिकारिता, ऑप्शन है आपका 10 करोड़ तक, 50 लाख तक, 5 करोड़ तक, 2.5 लाख तक। तो इसका आंसर है आपका 10 करोड़ तक। ठीक है,
जिला के लिए कितना है आपका जी 1 करोड़ 1 CR, राज्य के लिए 10 करोड़ और 10 करोड़ से यदि ज्यादा है तो फिर वह राष्ट्रीय आयोग का विषय होगा। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज क्रैम इट और आगे बढ़ते रहें। राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय आयोग, उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। जी, आप आंसर लगा लिए होंगे। तो ये है आपका राष्ट्रीय आयोग। मैं यहां पर फिर से रिपीट करता हूं, यदि जिला के विरुद्ध जाना है आपको तो राज्य में जाइए, यदि राज्य के विरुद्ध जाना है, राज्य के विरुद्ध मतलब आदेश के विरुद्ध, तो आप राष्ट्र में जाइए। सो दिस आर द सिंपल प्रोसेस, सो इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन, राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिवस के भीतर राष्ट्रीय आयोग में की जा सकेगी? ऑप्शन है आपका 15 दिवस के भीतर, 25 दिवस के भीतर, 30 दिवस के भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका 30 दिवस के भीतर। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आप अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील ग्रहण कितने दिवस के भीतर उसका निपटान करना आवश्यक है? ऑप्शन है आपका 45 दिवस, 60 दिवस, 30 दिवस, 90 दिवस। तो आंसर है आपका 90 दिवस के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय आयोग विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान कौन से धारा में है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद धारा, ऑप्शन है आपका धारा 53, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपका राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय, उच्च दंडाधिकारी द्वारा। तो इसका आंसर है, आप लोग लगा चुके होंगे, है ना, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के योग्यता का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है आपका राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, है ना, उच्चतम न्यायालय द्वारा भी नहीं किया जाता, उच्च दंडाधिकारी द्वारा भी नहीं किया जाता, केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता का क्या प्रावधान है, वह कौन से धारा में है? तो धारा 58। ठीक है, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयोग की क्या अधिकारिता है? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, है ना, तो 10 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ से ऊपर, 25 करोड़ से ऊपर, 15 करोड़ से ऊपर, तो 10 करोड़ से ऊपर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो कार्य संचालन कौन करता है? ये बहुत अच्छे से मैं डिटेल में चर्चा किया हूं। आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट वाला, तो प्लीज़ आप उसे जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में वो मौजूद है। तो ऑप्शन है इसका प्रधानमंत्री, किसी राज्य का वरिष्ठतम सदस्य, वित्त मंत्री या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ओके, तो किसी राज्य का वरिष्ठतम सदस्य, यदि राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो किसी राज्य का वरिष्ठतम सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग, अब राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील कहां पर होगा? तो ये आपका ऑप्शन रहा
उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर है आपका उच्चतम न्यायालय। बाकी लॉजिकल है, ठीक है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील अवधि क्या है? ऑप्शन है आपका 15 दिवस, 45 दिवस, 20 दिवस, 30 दिवस, है ना। तो आपका आंसर है 30 दिवस के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान कौन से धारा में है? तो कौन से धारा में है? ऑप्शन है आपका धारा 67, धारा 68, धारा 65, उपयुक्त सभी। तो आप का आंसर है यहाँ पर धारा 67। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को सलाह देता हूँ कि आप इस पर इतना ज़्यादा जोर ना दें। धारा के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली। परिसीमा अवधि का उल्लेख किस धारा में किया गया है? मैं यहाँ पर फिर से आपको ये छोड़ने के लिए बोलता हूँ कि आप इसमें इतना ध्यान ना दें। ओके, धारा 69 है। ओके, आप यदि करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको ना करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसका जो मेन मोटो है ना, वो आपको पहचानना चाहता है आयोग की आपको नॉलेज कितना है, कितना डीप तक नॉलेज है, दैट्स इट, ठीक है। और वो हाईलाइटेड चीज़ ही पूछता है, आज तक हो गया हाईलाइटेड चीज़ ही पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के लिए अंतिम परिवाद स्वीकार करने की समयावधि क्या है? ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2/5 वर्ष लिखा है, ये आपका 2.5 वर्ष होना चाहिए, 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आंसर है आपका 2 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति का उल्लेख किस धारा में है? ये इंपॉर्टेंट है जी। ओके, तो दंड का प्रावधान, तो ऑप्शन है आपका धारा 72, धारा 73, धारा 74, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका धारा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति का प्रावधान क्या है? तो ऑप्शन है आपका 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर है आपका 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अपील के संबंध में सही नहीं है। तो अपील के संबंध में क्या सही नहीं है? आपको आंसर दिख रहा है। तो जिला आयोग के विरुद्ध राज्य आयोग में ये सही है, राज्य आयोग के विरुद्ध केंद्र आयोग में ये भी सही है, केंद्रीय आयोग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में ये भी सही है। ये तीनों के तीनों सही है। तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है जी, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना का क्या प्रावधान है ना। तो मैं यहाँ पर बड़े प्रेम से बोलता हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए। आपको, यदि आप हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और हमारे पढ़ाने का और पढ़ने का जो अप्रोच है ना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें ये भी आपको पता चल गया हो कि हमारे को क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से उसको टेकल करना चाहिए। ओके, तो आप इसको पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना कौन करता है? ऑप्शन है आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च आयोग और जिला कलेक्टर द्वारा। तो यहाँ पर आंसर है आपका राज्य सरकार। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि हमारा वीडियो आप प्रीवियस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे जाकर जरूर देखिए, है ना, ताकि ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन है।
उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में सही नहीं हैं। ऑप्शन है आपका निजता का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, परिसंकटमय माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार। तो आपका आंसर क्या है, लगाइए जी। तो यहाँ पर निजता का अधिकार, इसमें किस प्रकार का निजता होगा, है ना। ओके, निजता का अधिकार इसमें सही नहीं है। ओके, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 54वां क्वेश्चन की तरफ। उत्पाद विनिर्माता का दायित्व का क्या प्रावधान है, ये कौन सी धारा में है, तो उसको भी आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं, ठीक है। धारा याद में उसके अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विनिर्माता का दायित्व कार्यवाही में दायी होगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही ज़्यादा, कम से कम समझना है। ओके, तो ऑप्शन है आपका उत्पादन में त्रुटि है, उत्पादक डिजाइन में त्रुटि है, उत्पाद वारंटी के अनुरूप नहीं है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर है आपका उपयुक्त सभी। मतलब देखो, दायी होगा मतलब उत्तरदायी होगा, ठीक है। वो विनिर्माता का क्या उत्तरदायित्व है, ये सभी के सभी उत्तरदायित्व है ना। ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग। उत्पाद विक्रेताओं के दायित्व का उल्लेख किस धारा में है, देखो फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा, आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है उत्पाद विक्रेताओं के दायित्व कार्यवाही में दायी होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिजाइन परीक्षण पैकेजिंग में त्रुटि, वारंटी के अनुरूप नहीं है, डिजाइन में त्रुटि, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी के सभी होंगे, है ना। यदि इसमें से किसी प्रकार का एक त्रुटि पाया जाता है तो डेफिनेटली उसके लिए जिम्मेदार वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अध्यायों की कितनी संख्या है, तो ऑप्शन है आपका 8, 6, 7, दोनों। तो दोनों तो कैसे हो सकता है, करेक्ट, ये नहीं हो सकता। आंसर है आपका 8 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 59वां क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में धाराओं की संख्या कितनी है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 8 अध्याय है, ठीक है। और यहां पर धाराओं की संख्या कितनी है, यहां पर ऑप्शन दिया है आपका 107, 106, 109। ओके, 109, 107, 106, ये उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट, ये उपयुक्त सभी क्यों हमारे लिए आंसर है जी, तो ये सभी अलग अलग अध्याय में अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला आयोग के पद रिक्ति के संबंध में सत्य क्या है, राज्य सरकार का अधिसूचना द्वारा अन्य जिला आयोग को अधिकारिता सौंप सकती है, वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्षता कर सकता है, कलेक्टर अध्यक्षता कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अन्य जिला आयोग को अधिकारिता सौंप सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला आयोग के अधिकारी और कर्मचारी के संख्या का निर्धारण कौन करता है, जिला आयोग के अधिकारी और कर्मचारी के संख्या का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन है आपका विधानमंडल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री। आंसर है आपका राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिला आयोग के अधिकारिता के संबंध में क्या सही है, ऑप्शन है अधिकारिता 75 करोड़ तक है, अधिकारिता 1 करोड़ तक है, अधिकारिता 5 करोड़ तक है, अधिकारिता 10 करोड़ तक है। तो यहाँ पर आंसर है आपका अधिकारिता, जी हाँ, अधिकारिता, जिला आयोग की अधिकारिता 1 करोड़ तक है,
राज्य आयोग की अधिकारिता 10 करोड़ तक है और 10 करोड़ से ऊपर है तो वो आपका राष्ट्रीय आयोग का विषय हो जाता है 10+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन, जिला आयोग के समक्ष कार्यवाही के संबंध में सत्य है। ऑप्शन है आपका, कार्यवाही अध्यक्ष सहित एक सदस्य द्वारा किया जाता है, कार्यवाही करने के लिए परिवाद का स्वीकार करने का आदेश दे सकेगा, बिना परिवादी सुने परिवाद नहीं स्वीकार किया जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए जी? तो यहाँ पर आंसर है उपयुक्त सभी। क्यों? यहाँ भाई कार्यवाही अध्यक्ष सहित एक सदस्य द्वारा किया जाता है, सही है। कार्यवाही करने के लिए परिवाद का स्वीकार करने का आदेश दे सकेगा, ठीक है, ओके। बिना परिवादी को सुने परिवाद नहीं स्वीकार किया जाएगा। भाई एक पक्षीय कार्यवाही कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यदि परिवादी नहीं समझ में आ रहा है, सभी चीज़ें डिटेल में हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में चर्चा किया गया है। यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ वहां पर जाकर जरूर देखें, है ना। वीडियो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता विवाद में क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन है आपका, माल के मिथ्या प्रचार से उत्पन्न, माल व वस्तु के मिथ्या विपणन से संबंध उत्पन्न, परिवादी द्वारा जारी शिकायत से उत्पन्न, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। उपभोक्ता विवाद माल के मिथ्या प्रचार से उत्पन्न ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माल व वस्तु के मिथ्या विपणन से उत्पन्न, परिवादी द्वारा जारी शिकायत से उत्पन्न। तो यहाँ पर उपभोक्ता विवाद उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन है, जिला आयोग अपने द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन कर सकता है 15 दिवस के भीतर, 30 दिवस के भीतर, 20 दिवस के भीतर, ए व बी दोनों। तो आंसर है आपका 30 दिवस के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयोग के अधिकारिता के संबंध में क्या सही है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह 5 करोड़ रुपए से अधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, वह 15 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, वह 10 करोड़ रुपए से अधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन है 67th, राष्ट्रीय आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? वह 10 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो ये सही है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है, सही है। राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी भाई सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मिथ्या तथा भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो ये आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल याद कर लीजिए। धारा 79, धारा 80, धारा 81, धारा 82। कौन सा ऑप्शन सही है? तो धारा 89। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नकली माल के विक्रय अथवा आयात के लिए दंड का क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन है आपका 1 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास। तो यहाँ पर आंसर है आपका आजीवन कारावास कैसे हो सकता है? यहाँ पर आंसर है आपका 1 वर्ष का कारावास एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंग करने वाली तलाशी के लिए दंड का क्या प्रावधान है या फिर दंड निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है आपका 2 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास।
तो यहाँ पर आंसर है आपका 1 वर्ष का कारावास। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो हमारा वीडियो सेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें यार, और व्यूज़ को बढ़ाने में हमारा मदद करें ताकि हम लाइव आ सकें जल्द से जल्द। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल कोऑपरेशन। थैंक यू।